सवाल है कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते देते 5 दिन का टाइम दे दिया। अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? युद्ध रुकने की उम्मीद में दुनिया बैठी है। उधर ईरान इजराइल कैसे एक दूसरे को फोड़ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो हिल जाएंगे। ईरान युद्ध दुनिया का ऐसा पहला युद्ध है जो किसी के मूड स्विंग पर चल रहा है। ट्रंप का मूड आता है तो ईरान को धमकी दे देते हैं कि 48 घंटे का टाइम है, बात मान लो नहीं तो सब तबाह कर देंगे। ऐसे ही शुरू में भी चल रहा था कि बात मान लो नहीं तो युद्ध कर देंगे। अब ट्रंप का दिमाग एक बार फिर से घुमा है। कल तक ईरान से कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 48 घंटे में खोल दो, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन 48 घंटे बीते भी नहीं, अल्टीमेटम खत्म भी नहीं हुआ, मियाद खत्म भी नहीं हुई, इससे पहले अचानक ट्रंप फिर सोशल मीडिया पर आ गए और आज कह दिया कि 5 दिन के लिए ईरान पर हमले का प्लान टाल देता। ट्रंप ने कहा कि 2 दिन से ईरान से बातचीत चल रही है, तो फिर 2 दिन पहले 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया क्यों था? दबाव बनाने के लिए। सोचिए कि ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि ईरान से तो कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि डील भी हो जाए। लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया और यह कह दिया कि युद्ध जारी है और अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ट्रंप कहते रहे कि बातचीत हो रही है, लेकिन कोई बातचीत हो नहीं रही। अब सवाल यह है कि जब ईरान बातचीत से मना कर रहा है तो ट्रंप बात कर किस तरह है? अचानक 5 दिन युद्ध रोकने का ऐलान ट्रंप ने क्यों कर दिया? ईरान को 48 घंटे की धमकी देकर ट्रंप क्यों पलट गए? यह युद्ध रुकने वाला है कि ईरान में हारते हारते ट्रंप कुछ भयंकर प्लान कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए 5 दिन का टाइम बाय किया? यह सब आपको बताएंगे। पहले इसका एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, नहीं तो पावर प्लांट तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन अपने ही अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने 5 दिन का ब्रेक ले लिया। ट्रंप ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिन से अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है, जो इस पूरे हफ्ते तक जारी रही। इस बातचीत की गहराई को देखते हुए मैंने निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी तरह के हमले 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने अचानक ब्रेक लिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये वही ट्रंप है जो कह रहे थे कि ईरान से बातचीत नहीं होगी, ईरान में बात करने के लिए कोई बचा नहीं है, वो तो सरेंडर करने वाला था। वहीं अगर बात ही करनी थी तो ईरान पर हमला क्यों किया? फिर 2 दिन पहले अल्टीमेटम क्यों दिया? हमले से पहले भी ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी, लेकिन उसके बीच ही ट्रंप ने ईरान पर बम बरसा दिए। तो कोई बचा नहीं है जिससे बातचीत करें। अब 5 दिन का ब्रेक। ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक और ईरान के साथ बातचीत होने के दावों को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ। ट्रंप इसलिए पीछे हटे हैं क्योंकि वो ईरान के भयानक पलटवार से और तेवर से डर गए। युद्ध अभी भी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर से हरा दिया। आज ईरान ने दावा ठोक कर यह बात कही, यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या ट्रंप भूतों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान तो मना कर रहा है। यह बात तो ट्रंप ही कह रहे थे कि ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचा, फिर अचानक से बात करने वाला कहां से आ गया? ट्रंप ये सब खेल क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया परेशान है, जिससे अमेरिका भी नहीं बच पाया है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट को बचाने के लिए ट्रंप ने यह सब खेल किया 5 दिन का। ट्रंप के बयान से अमेरिकी शेयर मार्केट पर कितना असर हुआ वो आपको दिखाते हैं। अमेरिका में शेयर मार्केट खुलते ही इसका असर दिखा। डाउ जोन्स में 715 पॉइंट यानी करीब 1.6% की बढ़त हो गई, जबकि S&P में 500 अंक यानी 1.5% की बढ़त हुई और नास्डैक में 100 अंकों की यानी 1.6% की बढ़त देखने को मिली। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या दुनिया भर के बाजारों के लुढ़कने के बाद ट्रंप अपने लोगों को बचा रहे हैं? क्योंकि सोमवार को अमेरिका में मार्केट खुलने से ठीक पहले ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोकने वाला बयान दिया। आप यह भी देखिए कि ट्रंप के 5 दिन ब्रेक वाले बयान का असर कैसे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ट्रंप ने 5 दिन के ब्रेक वाली बात कही, इसका पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। इसके फौरन बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 10% गिर गई, $90 प्रति बैरल पर आ गई। इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% गिरकर $100 प्रति बैरल पर आ गई। लोग कह रहे हैं कि भले ही युद्ध ट्रंप के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेल और शेयर मार्केट को ट्रंप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं और यह 5 दिन का जो ब्रेक लिया इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंसे ट्रंप पर दबाव भी बढ़ रहा है। एनर्जी क्राइसिस का ठीकरा ट्रंप पर फोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से भी ट्रंप ने हो सकता है कि 5 दिन का ब्रेक लिया। आप देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और शेयर मार्केट में गिरावट से ट्रंप परेशान है।
खाड़ी देशों की तरफ से भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। खाड़ी देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वो और बड़ा युद्ध किसी भी हाल में नहीं चाहते। ट्रंप को यह भी डर है कि ईरान युद्ध कहीं अंतहीन युद्ध न बन जाए, तो इसलिए एग्जिट रूट तलाशना पड़ेगा। ईरान युद्ध में कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे ट्रंप की छवि अब खराब हो रही है। इंटरनली उनका विरोध हो रहा है। ट्रंप भले ही यह दिखाने की कोशिश करें कि चीजें उनके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा है नहीं। ईरान युद्ध अब ट्रंप के हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन के लिए हमला टालने के पीछे ट्रंप जो वजह बता रहे हैं, उसे ईरान ने खारिज कर दिया। और ट्रंप की बातों का तो वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते। जब जो मना है बोलते रहते हैं। ट्रंप कब क्या बोलकर उससे पलट जाए, किसी को नहीं पता। ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक के पीछे एक थ्योरी यह भी बताई जा रही है कि ट्रंप ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान में आर्मी उतारने की तैयारी में। हेलीकॉप्टरों, F-35 और बख्तरबंद वाहनों से लैस पैदल सेना की बटालियन मिडिल ईस्ट में भेजी जा रही है। लगभग 4500 अमेरिकी सैनिकों को भी मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। साथ ही सैन डिएगो से 11वीं मरीन अभियान यूनिट की तैनाती में भी तेजी आई है। इसी वजह से कई लोग यह भी मान रहे हैं कि ट्रंप कुछ समय चाहते हैं, जिससे अमेरिका युद्ध में अपनी कमजोर स्थिति को फिर से मजबूत बनाए। इसीलिए खुद से ही 5 दिन का ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया। खुद ही टाइम बाय कर लिया कि अपनी पोजीशन स्टॉक की जाए। लेकिन उधर ईरान भी ठान चुका है कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म वो ही करेगा। युद्ध रोकने से संबंधित कोशिशों पर ईरान ने साफ कह दिया है कि क्षेत्रीय देशों की तरफ से तनाव कम करने के लिए पहल की गई है। इन सभी कोशिशों पर हमारी प्रतिक्रिया एकदम साफ और स्पष्ट है। हमने युद्ध नहीं शुरू किया, इसीलिए इस तरह की कोशिश अमेरिका के साथ करिए, हमारे साथ नहीं करिए। जाकर अमेरिका को कहिए कि युद्ध खत्म करना है। ईरान युद्ध पर ट्रंप अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे, इसके बाद संकेत देने लगे कि युद्ध रुकने की पूरी संभावना है। लेकिन जब ट्रंप से यह सवाल किया गया तो क्या हुआ, आप भी देखिए। ट्रंप से दरअसल पूछा गया कि ईरान में किससे बात की जा रही है, क्योंकि पहले तो वही कहते थे कि कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो ट्रंप ने कहा कि एक टॉप लीडर से बातचीत हो रही है। फिर पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम लीडर हैं। ट्रंप ने कहा कि नाम नहीं बताएंगे वरना उसे मार दिया जाएगा। अरे मारने वाले आप ही हैं, फिर मार कौन देगा। फिर पूछा गया कि क्या अभी $200 बिलियन की जरूरत है क्या, जो पेंटागन ने मांगा है। ट्रंप ने कहा कि क्यों नहीं, पैसे होना तो हमेशा अच्छा होता है। महंगाई बढ़ गई है, ईरान अपने परमाणु मटेरियल स्वप्न के लिए तैयार हो गया, ये भी वो कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप को अब ईरान युद्ध नहीं लड़ना है तो उन्हें युद्ध के लिए $200 बिलियन अब क्यों चाहिए। और इसीलिए लोग कह रहे हैं, या फिर एक थ्योरी जिसकी चर्चा हमने की, कि ट्रंप कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और 5 दिनों के बाद। इधर यह सब चल रहा है और उधर युद्ध में ईरान ने गजब मचा रखा है। अमेरिका की धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को किसी भी हालत में तैयार नहीं। वो पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है, साथ ही ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रहा है। ट्रंप ने आज जो 5 दिन हमला नहीं करने का ऐलान किया है, उसके पीछे एक वजह ईरान के पलटवार को भी माना जा रहा है। आप देखिए कैसे। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने की धमकी दी। इस पर ईरान ने कहा था कि ऐसा हुआ तो खाड़ी देशों को बिजली और पानी के लिए तरसा कर रख देंगे। इजराइल के पावर प्लांट पर हमला करेंगे, खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। यानी अगर ट्रंप अपने अल्टीमेटम के बाद ईरान के पावर प्लांट पर बम फोड़ते तो फिर ईरान भी कोहराम मचा देता और इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती, मुसीबत होती खाड़ी देशों को। ट्रंप तो ईरान को धमकी देकर पलट गए, लेकिन इधर ईरान ने जो कहा वो किया। 21 मार्च यानी शनिवार को ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के हाईटेक एयर डिफेंस के बाद भी ईरान की मिसाइल बिजली की तरह गिरी और भयंकर तबाही मचा गई। तस्वीरें आपके सामने। ईरान के इस हमले से इजराइल सन्न रह गया, क्योंकि डिमोना कोई सामान्य शहर नहीं है। डिमोना दरअसल इजराइल का परमाणु हब है और यहां तक ईरान की मिसाइलें पहुंचाना इजराइल के लिए चिंताजनक है। ईरान के हमले से कितनी तबाही मची है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। मिसाइल अटैक से कई इमारतें तबाह हो गई, ये तस्वीर आपके सामने है। सड़क पर आप देखिए कैसे बड़ा गड्ढा बन गया, ये पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। ईरान का मिसाइल अटैक कितना खतरनाक था उसका ये सीसीटीवी वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक महिला घर के अंदर कमरे में बैठी थी, तभी मिसाइल गिरती है और सब कुछ चल जाता है। ये तस्वीर आप देखिए स्क्रीन के इस हिस्से में, ये तस्वीर है। डिमोना और अराद में ईरान के हमले से इजराइल को भयंकर नुकसान पहुंचा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमले वाली जगह का दौरा किया। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमला कितना खतरनाक था। और लोग कहते रहे कि ईरान का कितना असर है, वो ये तस्वीरें बताती है जहां पर नेतन्याहू को खुद जाना पड़ा। ईरान के हमले में अरद शहर में 88 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बनी है। डिमोना में 33 लोग घायल हो गए।